इस वीडियो में आपको ये तो पता पड़ेगा सेल्फ स्टडी के आपके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या होते हैं, कोचिंग के आपके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या होते हैं। आपको मिडिल में भी आपको बताएंगे कि आप बीच का रास्ता अपनाकर यूट्यूब से फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हो। आज की वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो ये कन्फ्यूजन है कि मैं सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी करूँ या यूट्यूब से अपनी तैयारी करूँ या मैं किसी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लूँ और जिसकी फ़ी वगैरह कम हो। यानी हर एक चीज़ का प्लस माइनस के साथ में आपको बताएंगे हमारा ओपिनियन क्या है, हम किस तरीके से हमारा चैनल आपके लिए हेल्प कर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में, एक एक करके हर एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू गेज मिशन। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं सेल्फ स्टडी के बारे में कि आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए तो उसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। देखिए सेल्फ स्टडी हम करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा प्लस पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम सेल्फ स्टडी करते हैं वो होता है हमारे पास पैसे की कमी होती है, पैसा यानी मनी सेविंग है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या रहता है कि आपके पास समय अच्छा है तो आप अच्छे से डेप्थ में स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ में अपनी स्टडी को कर सकते हो। आपने ये भी देखा होगा, आप अगर 10th में थे, 12th में थे, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करता था वो उन सारे एस्पिरेंट्स को मात दे देता था, उन सारे स्टूडेंट्स को मात दे देता था जो कोचिंग वगैरह को करते थे। मैथ के ट्यूशन लगा लिए, उसके ट्यूशन लगा लिए, जो सेल्फ स्टडी से सारी चीज़ों को खुद से पढ़ता था। वही सारी चीज़ें हमेशा काम करती हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके जो कंसेप्ट होंगे बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उनका जो डेप्थ होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक प्लस पॉइंट आपका होता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो कि आप दिन में पढ़ना चाहो, रात में पढ़ना चाहो, एनी टाइम पढ़ सकते हो। तो ये तीन बेनिफिट हमें दिखाई देते हैं कि आपका पैसा, कंसेप्ट और आपका टाइम, ये तीन आपके प्लस पॉइंट है। बात करें नेगेटिव पॉइंट के बारे में, नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, पैसे की कमी है तो कुछ ना कुछ हमसे मिस हो जाता है। तो सबसे जो पहली चीज़ मिस होती है वो होता है हमारे पास प्रॉपर राइट टाइम पर राइट गाइडेंस ना मिल पाना, तो हमारा गाइडेंस मिस हो जाता है। दूसरा जो है कि हमें टाइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा मेंटरशिप, डाउट सेशन, उन सब की जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा सा मिस हो जाता है। एक जो मिस हो जाता है सेल्फ स्टडी में कि कभी कभी क्या होता है कि हर एक चीज़ को आप सेल्फ स्टडी से कवर नहीं कर पाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ जाती है, टीचर की जरूरत पड़ जाती है, लेक्चर की जरूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट आपके वीक रह सकते हैं। जैसे मान के चलो यूपीएससी में आपके करीब करीब 23-24 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसे निकल सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, कभी कभी 4-5 करना पड़ सकता है, बाद बाकी का आपके बेसिक्स के ऊपर है, तो वहाँ पे आपको कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। हमने हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में लिख रखा है इसमें, इसलिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपके कोई भी डाउट छूटे ना, है ना। तो आप आराम से वीडियो को भी देखना। एक जो माइनस पॉइंट रहता है वो होता है आपका मोटिवेशन फैक्टर, कि आपका थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी टूट जाता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको इधर उधर से गाइडेंस नहीं मिलता है। एक जो होता है कि आप काफ़ी सारे रिसोर्सेज को पढ़ने लग जाते हो, तो वो भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज का ओवरलोड हो जाना, बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में आ जाना। थोड़ा सा टेंशन वगैरह भी हो जाती है कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, सारे पढ़ रहे हैं, तो देखो प्लस माइनस है, लेकिन माइनस पॉइंट आपके कोचिंग के भी होते हैं, हम आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अपडेट है, 15 अगस्त के मौके पर PWIAS जो आपको ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा था अपने ऑनलाइन कोर्सेज पर, वो एक्सटेंड होकर 20 अगस्त तक हो चुका है कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं यूपीएससी के उन पर आपको 60% तक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 2026 के लिए जीएस के बैचेस हैं, ये 2025 के लिए। इसका नाम है संकल्प टाइटन, प्रहार टाइटन। 2026 वालों के लिए आपका 11,000, 2025 वालों के लिए आपका करीब 8,500। आप मीडियम अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, जो भी आपको मीडियम चुनना हो। ये इनके ऑप्शन के बैचेस हैं, सिर्फ 8,000 में आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो जो भी आपका ऑप्शन हो। साथ में इनके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के ऑफलाइन बैचेस पर भी 25% का फ्लैट डिस्काउंट है, जो भी इनके सेंटर हैं करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना में। इसके साथ ही इनका जो प्रोग्राम है प्रारंभ, जो इनका 3 ईयर का पूरा प्लान है, उसमें पूरा 32% का फ्लैट डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये इनका काफी शानदार कोर्स है जिसमें आपको यूपीएससी के A to Z प्रिपरेशन तो कराई जा रही है। यूपीएससी के साथ में आपको इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यूपीएससी के साथ में। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा PWIAS के सारे बैचेस पर। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। आपको एक चीज बता दे रहे हैं, इस वीडियो में हम सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब से प्रिपरेशन, इसके बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं और उसमें फी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करें, उसके लिए कभी अलग वीडियो बनाएंगे। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में आपके क्या क्या प्लस पॉइंट होते हैं। पहला, आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको प्रॉपर लेक्चर, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टाइमिंग, हर एक चीज़ एक स्ट्रक्चरल मैनुअल पढ़ते हो कि पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहला तो ये होता है। दूसरा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है कि इधर उधर भटकने में, ये टीचर बढ़िया, ये रिसोर्स बढ़िया, ये बढ़िया, गाइडेंस वगैरह में इधर उधर, यानी टाइम सेविंग हो जाता है। तीसरा जो आपका प्लस पॉइंट होता है आपका कोचिंग में, वो होता है आपका, आप बहुत कम समय में किसी भी लेक्चर को या किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो।
एग्जाम्पल जैसे मान के चलो आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी से, उसमें आपके 4-6 घंटे लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर टीचर बढ़िया हो, आपको बढ़िया मिल गया हो, तो उसी लेक्चर को आपको 50 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में कवर करा दें, तो आपका बहुत सारा टाइम सेविंग हो जाता है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट। सेल्फ स्टडी वहीं पर टाइम लग जाता है। और एक जो होता है कि प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलना, मेंटरशिप मिलना, और आप अपने मेंटर से टॉक कर सकते हो, तो जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाना। अगर किसी किसी ऑनलाइन कोचिंग में ये भी होता है कि ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाते हैं, ताकि आप आराम से ग्रुप्स में अपने बात कर सकते हो। एक चीज़ ये भी है कि आप अगर कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हो और आप अगर सेल्फ एनालिसिस भी करते हो, तो आपके जो कंसेप्ट हैं बहुत ज़्यादा डायमेंशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आपको प्रॉपर लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज ये सब तुम ले जाते हैं, तो ये तो उसका बेसिक फीचर होता ही होता है। ये प्लस पॉइंट्स हैं। बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। आपने यूट्यूब पर भी मुश्किल ही देखा होगा कि कोई भी बता रहा होगा आपको कि किसी भी ऑनलाइन कोचिंग के या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के नेगेटिव्स क्या होते हैं। आज से 4 साल पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी 2020 के आसपास, यूपीएससी सीरीज पार्ट 22 या 23 था, 23 था, जिसमें हमने बताया था सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। उसमें भी हमने आपको बताया था, आज भी हम आपको इस चीज़ को बता रहे हैं। जब भी हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, उसमें 2 सबसे बड़े नेगेटिव फैक्टर होते हैं। प्राइस को तो हम छोड़ दे रहे हैं कि आपके पास प्राइस तो जाएगा, वो एक फैक्टर है। 2 आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो होता है आपका एक डिपेंडेंसी ऑन द टीचर्स। आप टीचर पर डिपेंड होने लग जाते हो कि ये टीचर, मान के चलो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा 20 लेक्चर में कवर होगा, लेकिन टीचर के ऊपर है कि टीचर कितने दिनों में उसको कवर करा के दे रहा है। कहीं कहीं पे लाइव लेक्चर्स लेते हैं, कहीं कहीं पे रिकॉर्डेड एक साथ मिल जाते हैं, तो डिपेंडेंसी ऑन टीचर्स हो जाती है। हम हर एक चीज़ टीचर के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री जब कवर कराएंगे तो तब हम देखेंगे, जब वो हमारा हिस्ट्री का कवर कराएंगे तो हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटी कवर कराएंगे पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराएंगे वो आंसर राइटिंग कराएंगे। यानी हमारी डिपेंडेंसी टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेगेटिव फैक्टर ये होता है। दूसरा, इसी में हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी में, वो हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर डिपेंडेंसी होने लगी है कि हमारे पास प्रॉपर वाईफाई होना चाहिए, प्रॉपर डेटा रहना चाहिए, प्रॉपर गैजेट होने चाहिए, चाहे आप मोबाइल से पढ़ रहे हो या टैबलेट से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हो, या प्रॉपर टेक्नोलॉजी वगैरह रहनी चाहिए। यानी काफ़ी सारी चीज़ें ये होती हैं जो आप डिपेंडेंट हो जाते हो या तो टीचर के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो दूसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर हमें दिखाई देता है, ये होता है आपका थिंकिंग लेवल का वीक हो जाना। इस चीज़ को आपने अभी तक नहीं सुना होगा किसी के मुंह से भी, हम आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ बता रहे हैं, क्योंकि हमें 10 से 12 साल ट्यूशन्स पढ़ाने का खुद का एक्सपीरियंस है। जो बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना ज़्यादा टीचर्स पर, कि ये टीचर ही मेरा सब कुछ बेड़ा पार करेगा, ये टीचर जितना पढ़ाएगा मैं उतना कर लूँगा, तो इसमें आपका थिंकिंग का लेवल आपका बहुत वीक हो जाता है। हम आपको कोचिंग के नाम तो नहीं लेंगे, बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जो आपको मतलब हर एक चीज़ आपके हाथ में परोस के दे रहे हैं, स्पून फीडिंग टाइप के करा रहे हैं। हर एक चीज़ बोल रहे हैं कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भाई ये एग्जाम ही सोचने वाला है। प्रीलिम्स का भले ऐसा हो सकता है कि आपने कंसेप्ट क्लियर किए, बाकी सारी चीज़ें क्लियर करी, आप पढ़ के आप MCQ सॉल्व करके आ गए। मेंस का पेपर ऐसा है कि आपको रियल टाइम में एग्जाम में बैठकर अपने खोपड़ी का इस्तेमाल करके हर एक चीज़ को सोचना है। एक पेपर जब आप देते हो, एक उसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 50 पेज आपको भर के आने होते हैं, है ना। 50 पेज भर के आ रहे हो और वहाँ पर रट्टा नहीं चल पाता है, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। तो बहुत सारे कोचिंग्स में ऐसा भी होता है कि आपको स्पून फीडिंग कराई दी जाती है। बहुत सारी कोचिंग्स में ऐसा होता है कि आप कुछ मत सोचो, आप कुछ मत रिसर्च करो, इधर उधर कहीं मत जाओ, सब कुछ हम देख लेंगे। वो बढ़िया है, हर एक चीज़ बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हर चीज़ देख लोगे, यानी हमें सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम में देना है। ऐसे तो उस चीज़ को कितने सारे एस्पिरेंट फॉलो कर रहे होंगे, उनकी कोचिंग में कम से कम 10, 15, 20 हज़ार बच्चे तो पढ़ रहे होंगे, सबका रिजल्ट बढ़िया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब आपको पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, प्योर डिपेंडेंसी ऑन टीचर्स, प्योर डिपेंडेंसी ऑन जो कोचिंग का मैनेजमेंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अपना सेल्फ स्टडी करनी है, साथ में सेल्फ एनालिसिस करना है, साथ में पैसिव लर्निंग ना करके एक्टिव लर्निंग करनी है। यानी अपने थिंकिंग लेवल को सुधारना है, और जो भी पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ करा रहे हैं, उसमें खुद का सेल्फ एनालिसिस जरूर होना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस जरूर होना चाहिए, इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग के ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें कई सारे फैक्टर्स अलग होते हैं, ये वाले जो हैं ये तो होते ही हैं, अदर होते हैं। अब एक मिडिल वे होता है सेल्फ स्टडी के साथ में, और आपका दूसरा जो आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो उसके साथ में। अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो आप एक मिडिल वे लेके चल सकते हो, उसको हम आगे बताते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये बता दे रहे हैं कि आपको सेल्फ स्टडी कब करनी चाहिए और कोचिंग ज्वाइन कब करनी चाहिए। आपके पास अगर पैसों की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी करो। अगर आपके पास समय की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए 2, 3, 4, 5 साल है, कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन सिर्फ तब करो जब आपके पास 1 साल या 1 साल से कम का समय है, क्योंकि बहुत सारा समय रिसर्च करने में चला जाता है। तीसरा, आप डिसिप्लिन्ड होकर आराम से पढ़ सकते हो खुद से।
आप तब सेल्फ स्टडी करो। चौथा, आप आराम से किसी भी चीज़ को पढ़कर, कोई भी बुक है, चाहे आपके 6 क्लास के एनसीईआरटी या आपके लक्ष्मीकांत है या आपके कोई भी बुक है, आप उसको पढ़कर समझ सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, तो आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। या आपको कोई अच्छा चैनल मिल गया, यूट्यूब चैनल मिल गया गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए, टीचर्स के लेक्चर्स मिल गए, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको अच्छा पता पड़ गया है कि कौन सा नोट्स मुझे लेना है, कौन सा रिसोर्सेज मुझे फॉलो करना है। अगर आपके पास ये 4-5 फैक्टर हैं तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को दोबारा से वापस जाके सोच सकते हो जो हमने 5 फैक्टर बताए। अगर आप इन सारे 5 फैक्टर्स को देखते हो तो आप सेल्फ स्टडी से भी काम चला सकते हो। लेकिन जो हमारा अंदर का फोमो होता है ना कि यार मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, मेरा कुछ मिस ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में भी आपको ऐसा खालीपन तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी लगता है, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करो या ऑफलाइन ज्वाइन करो, कितनी भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लेना। आपको कोचिंग ज्वाइन कब करनी चाहिए, उसके लिए 3 फैक्टर हम बोलेंगे। आप कोचिंग ज्वाइन तभी कराएं, पहला, आपके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई कोचिंग आपके 8-10 हज़ार की हो, चाहे 15-20-30 हज़ार की हो, 70-80 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख तक की ऑनलाइन कोचिंग जाती है। आप विजन, वाजीराम, दृष्टि इन सबको देखोगे ना तो इनकी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इनकी ऑनलाइन की फीस है। और बाद बाकी का ये आपका PW हुआ, खान सर हुए, आपका बहुत सारे जो आपका स्टडी IQ हुआ, अनअकैडमी हुआ, ये आपका 8-10, 15-20 हज़ार से स्टार्ट होकर 50-60 हज़ार तक ठीक ठाक मिल जाते हैं। इनमें पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। टाइम की प्रॉब्लम है, यानी आपके पास बहुत कम समय है पढ़ने के लिए, 1 साल या 1 साल से कम का समय है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। या ऐसे हैं कि आपके पास समय 1-2 साल का है लेकिन आप वर्किंग प्रोफेशन वाले हो, आपके पास पढ़ने स्टडिंग आवर्स से कम है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। यानी टाइम दूसरा फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, आपको पढ़ने पर कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती है, आपको लिंकिंग नहीं कर पाते हो, एनालिसिस नहीं कर पाते हो, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। जो वहाँ पर टीचर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता है विद एग्जाम्पल्स, वो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करेगा, है ना। तो ये हमने आपको दोनों रास्ते बता दिया, आप सेल्फ स्टडी कब करनी चाहिए आपको और कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं मिडिल वे, यूट्यूब से कैसे तैयारी कर सकते हो। देखो, हमने एक वीडियो बनाई थी आज से 2-3 साल पहले, जिसमें हमने बताया था हर एक सब्जेक्ट के आपको 3-3, 4-4 टीचर बता दिए थे। हमने बोला था कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। हम हाल फिलहाल में एक वीडियो और बनाने वाले हैं अपडेटेड टीचर्स के साथ, अपडेटेड लिस्ट के साथ में, जिसमें आपको बताएंगे यूट्यूब से फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप पुरानी वाली वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे जिसमें हमने बता रखा है कि यूट्यूब से फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हो। यूट्यूब से आपको कब तैयारी करनी चाहिए, जो मिडिल वे है आपका। पहला, आपको कोई एक अच्छा चैनल मिल गया जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, आपके बीच बीच में डाउट क्लियर कर दे रहा है। जैसे हमारा चैनल भी आप देखो तो प्रॉपर हमारा A to Z आपको चीज़ मिल जाएंगी, प्रॉपर जीरो से कैसे आपको स्टडी करनी है। हमारी एक सीरीज है UPSC सीरीज 2.0, आप उसको देख सकते हो, है ना। उसमें हमने बता रखा है कि बिल्कुल जीरो से कैसे तैयारी कर सकते हो। हमने आपको स्टार्टिंग बोला था कि हमारा चैनल किस तरीके से हेल्प करेगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में, है ना। वहाँ से फ्री में तैयारी का पूरा गाइडेंस ले सकते हो। दूसरा, आपको कौन सा रिसोर्सेज आपको मतलब पढ़ना है। यूट्यूब पर जितने हमने रिव्यू कर रखे हैं, हमारा फर्स्ट चैनल है जो मोस्ट डिटेल्ड वीडियो बनाता है, सबसे ज़्यादा रिव्यू और सबसे मतलब कॉम्प्रहेंसिव वे में जो कवर करता है। और हमारा फर्स्ट चैनल है जो यूट्यूब पर नोट्स वगैरह या रिसोर्सेज को रिव्यू करता है UPSC वाले सब्जेक्ट्स को लेकर। तो आप हमारी वो वाली प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। एंड ये दोनों चीज़ आपको पता है कि मुझे गाइडेंस अच्छा कहाँ से मिल रहा है, मुझे रिसोर्सेज कौन कौन से पढ़ने हैं, और अच्छे लेक्चर्स हैं, जो टीचर्स की लिस्ट है वो आपको मिल गई। और साथ में आपको बीच बीच में अगर आपके पास अगर 2-4 हज़ार रुपये हो तो आपने कहीं आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, कहीं मेंटरशिप के लिए 1,000-2,000 रुपये का कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो आप आराम से यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो। आपको इधर उधर भी देखनी उतनी पड़ेगी। हम तो ये बोलेंगे बेस्ट ऑप्शन ये है, आप यूट्यूब से लेक्चर देखो और अपने जो बेसिक्स जो बुक्स हैं, है ना, बेसिक जो नोट्स हैं, आप उनकी तरफ देखते रहो। हमारे जो चैनल पर वीडियोस मिलती हैं, गाइडेंस मिलता है, उस सब में हम आपको एक एक करके हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप चैनल पर बने रहोगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इस वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हो कि यूट्यूब से फ्री में तैयारी कर सकते हो। टीचर्स की लिस्ट है, लेटेस्ट जो टीचर्स की लिस्ट आने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।